हरे कृष्णा। ये हरिनाम के उच्चारण से क्या क्या लाभ प्राप्त होता है, लोग पूछते हैं। देखिए, एक छोटा शिशु अपनी माँ को आकर्षित करने के लिए ध्वनि उठाता है, कुआ 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 कुआ। तो आवाज सुनकर तुरंत उसको पोषण मिल जाता है, माँ स्तनपान कराती है उसको। इसी तरह कोई प्यासा व्यक्ति हो उसको पानी चाहिए, कोई भूखा व्यक्ति हो उसको भोजन चाहिए, अगर गाड़ी को आगे चलना हो उसको पेट्रोल चाहिए। तो हर एक व्यक्ति को उसके मांग के अनुसार पोषण चाहिए। इसी तरह इस दुनिया में तड़पने वाले जीव जो है उसकी पोषण के लिए हरिनाम चाहिए उसको। जो हरिनाम को बार बार उच्चारण करके सब तरह की यातनाओं से एक जीव आसानी से ऊपर उठ सकता है। नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। ऐसे भागवत के अंतिम श्लोक में हरिनाम की गुणगान किया गया है। हरिनाम को उच्चारण करने वाले के पाप सब मिट जाते हैं। भगवान हरि को झुकने वाले जो होते हैं उनके चरणों में उनके सब दुख मिट जाते हैं। इसी तरह एक व्यक्ति ने नारायण का नाम उच्चारण किया, उसके हेमपाश कट गया। दूसरे एक हाथी ने भगवान का नाम को पुकारा, उसको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हुई। उसको भगवान ने इस दुनिया से उद्धार करके अपने धाम में लेकर गए। उसको सुंदर एक विष्णुदूत का शरीर दे दिया भगवान ने उनको। ऐसे इस तरह नाम के उच्चारण करने वाले को अनेक लाभ मिले हैं। यमलोक जो नरकगामी था अजामिल, वो भगवत धाम प्राप्त हुई उसको बाद में। इस तरह यातनाओं के बीच में जो गजेंद्र ने पुकारा नाम भगवान का, वो यातनाओं से ही नहीं उठा, लेकिन भगवत दर्शन मिला उसको, भगवत धाम मिली उसको। इसी तरह जो लोग हिप्पी लोग ड्रग एडिक्शन में प्रवेश करके बाहर नहीं निकाल पा रहे थे अपने आप को, अगर कोई कुआं में गिर गया हो अपने आप बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन हरिनाम उनको उद्धार किया, उनको ऊपर उठाया ऐसे। तो इस तरह हर एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इस दुनिया में हम अलग अलग चीज़ पोषण के लिए हम यत्न करते हैं। कोई सोचता है कि बैंक बैलेंस भरपूर हो तो हमें आश्रय मिल जाएगा उसमें है। कोई सोचता है कोई अच्छा पढ़े लिखे हो जाऊंगा तो समाज में एक पदवी मिल जाएगा, हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन इस दुनिया में सुख देने वाली, भौतिक सुख देने वाली अनेक चीज़ें हैं, लेकिन अंत में एक व्यक्ति की आश्रय उन चीज़ों में प्राप्त नहीं होता है। लेकिन हरिनाम का आश्रय उत्तम आश्रय है, भगवान के श्री चरणों से अभिन्न है वो। इसलिए भगवत चिंतन, भगवान नाम का उच्चारण प्रातः काल में हर दिन करके, जिस तरह हम लोग दांत सफाई करते हैं ताकि बास ना आए, इन्फेक्शन ना हो, क्या दांत दर्द होने के बाद सफाई करना चाहिए? नहीं तो रोज करना चाहिए। अगर रोज नहीं करेंगे तो दर्द होगा, है ना। इस तरह हरिनाम को रोज ना करने से, सही ढंग से ना करने से मन की मलिनता बढ़ता है, और हरिनाम रोज करने से मन की मलिनता मिटता है। तो इस तरह शास्त्र में प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि हमारे अनर्थों को मिटाना ये काम है हरिनाम का, लेकिन उससे भी बढ़कर हरिनाम हमारे हृदय में प्रेम को जगाता है भगवान के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में, द्वारका के सीमा में आ पहुंचे अपने रथ में, सब द्वारकावासियों को जगाने के लिए भगवान ने शंख बजाया। तो बजाया, सब द्वारकावासी उठकर अपने अपने हाथ में एक एक भेंट लेकर भागते हुए आए भगवान को भेंट देने के लिए। इस तरह हम लोग भी इस दुनिया में भटक रहे थे इधर उधर, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि सुनकर हम लोग जग गए, और हम हर एक व्यक्ति अपने अपने भेंट लेकर भगवान के पास आया है। कोई अपने शरीर मन वाणी को दिया है, कोई अपने अपने यथाशक्ति, सब लोग भगवान की ओर उन्मुख हो गए हैं इस संस्था में। तो इस तरह हरिनाम जो है ये जीव को जगाकर पोषण देता है, जीव को जगाता भी है,
मलिनता को मिटाता भी है। हाँ, और सोए जिस तरह अलार्म क्लॉक हमारे सोए हुए व्यक्ति को जगा देता है, इस तरह हरि नाम सोए हुए जीव को जगा देता है। और जगते ही हम भगवान को देखते हैं, भगवान के श्री चरण में आश्रित होते हैं और हमें पोषण प्राप्त होता है और जीव आनंदित होकर तुष्टो भवति, तृप्तो भवति, आनंदी भवति। ऐसे नारद मुनि बताते हैं नारद भक्ति सूत्र में। हरिनाम प्रभु की